एक पाकिस्तानी के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए ने। चाइनीज और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी, ओ यानी दो बिजली टर गई है। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं। फिल्म के पोस्टर के ऊपर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर लगा दिया। बारिश हो गई तो दोनों थोड़े थोड़े फट गए और तहरीर ये बन गई, एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा। हजरत अल्लामा मौलाना बदमाश गुज्जर और शान के फिल्म एक्शन। खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और रीमा के दिल फरेब ठुमकों में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। इंग्लिश में शायरी अर्ज है, जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम दी गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोरो शोर। महबूबा झांकी फ्रॉम दी डोर और बोली, मर गया हरामखोर। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे तो तोड़ी नहीं जाती, बड़ा आया तारे तोड़न वाला। एक अनपढ़ एमपीए को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही इसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। फकीर, पानी मिलेगा? बच्चा, लस्सी हो जाए तो? फकीर, बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले लस्सी के पी कर बोला, घर में आज किसी को लस्सी नहीं पीनी? बच्चा, नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया था। फकीर ने जमीन पर जोर से प्याला मारा और तोड़ दिया। बच्चा, अम्मी, फकीर ने प्याला तोड़ दिया है। माँ गुस्से में आई और बोली, अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फकीर, लख दी लानत तुहाडे ते। शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया, जुमा को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई, जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी बोली, कहाँ की तैयारी है? शोहर बोला, नमाजे जुमा की। बीवी, आज जुमा नहीं, एतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो, अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन ही उठोगे। डॉक्टर मरीज से बोला, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है? मरीज आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठी है। पेपर में सवाल आया कि चैलेंज किसे कहते हैं? मैंने पेपर खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, अपने बाप की औलाद है तो पास करके दिखा, इट्स कॉल्ड चैलेंज। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने अजारा तकल्लुफ कहा कि इसकी क्या जरूरत थी? सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियां पाली हुई हैं, हम यूं सोचेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। बीवी ने शोहर की गाल पर थप्पड़ मारकर मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से, क्यों मारा? बीवी, मेरे होते हुए कोई दूसरा तुम्हारा खून पिए, ये मुझे मंजूर नहीं। बाबा जी कहते हैं, कुछ लोग तो इतने पतले होते हैं कि मच्छर भी सोचता है, खून लेकर जाऊं या देकर जाऊं। बाबा जी कहते हैं, शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर लड़के के पापा से कहती, चाचू इस मॉडल में दूसरा डिजाइन दिखाओ। एक बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया तो चूहा बेचारा मौतबाना अंदाज में बोला, अल्लाह दा वास्ता ही छड़ दे, कसमें हले ते मेरा ब्याह भी नहीं होया। मिस, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चा, निकाह करूंगा। मिस, मेरा मतलब है क्या बनोगे? बच्चा, दुल्हा बनूंगा। मिस, मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? बच्चा, दुल्हन हासिल करूंगा। मिस, बदतमीज, बड़े होकर अम्मी अब्बू के लिए क्या करोगे? बच्चा, बहू लाऊंगा। मिस, बेवकूफ, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? बच्चा, पोता। मिस, अबे कमीने, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? बच्चा, बस शादी करना। मिस, लख दी लानत तेरे ते।
आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। बीवी, आज ही सुनते हो, वो ऊपर अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शोहर, तो जुबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। दिल से पूछा, क्या यही प्यार है? दिल ने कहा, नहीं पागल, गर्मी की वजह से सबका यही हाल है। राशिद के हाथ में एक नया और अच्छा मोबाइल फोन था। इसके एक दोस्त ने फोन देखकर कहा, अरे वाह, नया मोबाइल लिया, ये कब लिया? राशिद ने हंसते हुए जवाब दिया, लिया नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड का उठाया है। दोस्त, लेकिन वो क्यों? राशिद, वो हमेशा ही गिला करती थी कि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, तो आज मैंने मौका देखकर उठा लिया। नहीं। बाबा जी कहते हैं, शुक्र है अफ्तारी का ऐलान लड़कियां नहीं करती, वरना मेकअप करते करते ईशा हो जाती। पाकिस्तानी होने की मुश्किलात, घर में पंजाबी बोलो, स्कूल में उर्दू बोलो, पेपर ब्रिटिश इंग्लिश में दो, ऑफिस में अमेरिकन इंग्लिश बोलो, मरने के बाद अरबी में हिसाब दो, उन बंदा फेल ना होवे ते की करे। एक शख्स की बीवी इससे हर बात में बहस करने की आदी थी। एक दिन वो शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और इनसे इस बात पर मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अपनी बीवी को कभी भी बहस करके जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे अपनी मुस्कुराहट से शिकस्त दो। इस शख्स ने अगले रोज से ही बुजुर्ग के मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया। बीवी चंद दिन तक तो खामोश रही, फिर कहने लगी, आजकल तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले। इखराजात मस्जिद की इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। तारीख गवाह है कि अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से बड़ा इज्तिमा था। एक फैसलाबादी का सर फटा तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, टांके लगवाने हैं? फैसलाबादी, ना जी, पीको करवानी है। आज 1 साल बाद वो गले मिला तो बहुत रोया फराज। ये वही शख्स था जिसने कहा था, शेर को वोट दो, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। पप्पू अपने दोस्त से, यार तुम्हारे पास तमीज का नंबर है? दोस्त, क्यों, तुमने क्या करना है? पप्पू, यार मैं जिससे भी बात करता हूँ वो आगे से कहता है, तमीज से बात करो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार, ये बादाम खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। पठान ने इसे एक बादाम खिलाया और पूछा, अच्छा अब बताओ 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखा इसका कमाल। सरदार, ये तो बड़े काम की चीज है, चलो 2 किलो तोल दो। बहू रोए जा रही थी। सास बच्चों की तरह समझाते हुए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह हैं? सास, नहीं बेटा। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं तो, बिल्कुल नहीं। ये सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले वाले मुझे क्यों कहते हैं कि तू बिल्कुल अपनी सास जैसी दिखती है? आज इस बात को 4 महीने हो गए हैं और सास बेचारी अभी तक कोमा में है। 2 चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो इन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, ना आर ना पार। बीवी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चलते हैं और ड्राइविंग मैं करूंगी। शोहर, वाह, इसका मतलब है कि जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में।
यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक